एसडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। भारत सरकार के 3 सबसे बड़े कार्ड, ई श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आभा कार्ड, इन पर भारत सरकार क्या क्या सुविधाएं देती है और इन तीनों कार्डों में आपस में अंतर क्या है, आप इनको कैसे बनवा सकते हैं, इनके दस्तावेज क्या है, इनकी योग्यता क्या है, इनके लाभ क्या है, पूरा A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में हम प्रदान करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एसडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत केंद्र में मोदी सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, भारत केंद्र मोदी सरकार का छोटा बड़ा आदेश कुछ भी हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक व विश्वसनीय देने का काम करेंगे और सुबह सुबह समाचार 50 बड़ी खबरें देने का काम करता है। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि हो, बीपीएल राशन कार्ड हो, राशन हो, आयुष्मान कार्ड हो या आवास योजना हो, कोई भी हो भाई, कोई जानकारी छूटेगी नहीं, कोई जानकारी बचेगी नहीं। मेरे साथ जुड़े होते ये नहीं कह पाओगे कि भाई ये योजना कब आई कब चली गई मुझे पता नहीं चला, या तो जुड़े नहीं या देखते नहीं। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड क्या है? आयुष्मान कार्ड के तहत भारत सरकार आपको 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज देती है और 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज भारत के किसी भी राज्य के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर आप इस कार्ड के जरिए अपना इलाज करवा सकते हैं। किसी भी बीमारी के तहत, आपको कोई भी बीमारी है, आप किसी भी बीमारी का इलाज इस आयुष्मान कार्ड के तहत आप करवा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड की पिक्चर आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह का यह आयुष्मान कार्ड गोल्डन कार्ड होता है, 5 लाख रुपए तक का वो दिया जाता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इस योजना का नाम है जिसके तहत आपके आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं। इसका आज तक का अगर मैं डाटा आपको दूं तो लगभग पूरे भारतवर्ष के अंदर 50 करोड़ से अधिक लोगों ने इसके आयुष्मान कार्ड बनवा रखे हैं और 5 लाख तक की निःशुल्क इलाज का लाभ उठाते हैं। इसको बनवाने के लिए क्या क्या चाहिए? इसको बनवाने के लिए जो शर्त है वो उम्र की कोई लिमिट इसके अंदर नहीं है कि आपकी ये एज होनी चाहिए या ये एज होनी चाहिए। सबसे बड़ी शर्त भारत का नागरिक होना चाहिए। साथियों, इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपका परिवार समग्र कार्ड, यानी आपका कोई भी, चाहे वो राशन कार्ड हो या विभिन्न प्रदेशों के अंदर अब राशन कार्ड की जगह फैमिली आईडी लागू कर दी गई है। फैमिली आईडी हो या राशन कार्ड हो या कोई भी ऐसा दस्तावेज जिसमें आपके पूरे परिवार का ब्यौरा हो, जिसमें आपके पूरे परिवार का विवरण हो। इसके अलावा जिसका बना रहे हैं उसका आधार कार्ड हो, साथ ही साथ एक और आईडी, चाहे वोटर आईडी हो, लाइसेंस हो या कुछ भी हो। और साथियों, अगर इन 3 चीजों की इसके अंदर आपके पास होने चाहिए, इन 3 चीजों की जरूरत इसके अंदर होती है। आप ये आयुष्मान कार्ड अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से जाकर बनवा सकते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की नई वेबसाइट इसकी लॉन्च की है। पहले सेतु ऐप थी और सेतु वेबसाइट थी जिसके तहत भारत सरकार ये जारी करती थी। नेशनल हेल्थ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग इस कार्ड को बनाता है और 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज आपको दिया जाता है। इस कार्ड की तो लगभग जो है आप सभी को जानकारी इसकी होंगी ही, इसमें हम ज्यादा आपको जानकारी देंगे भी नहीं। यही इसका पूरा का पूरा डिटेल्स था। अब दूसरे कार्ड की बात करते हैं। ये बड़ा चर्चित कार्ड हरियाणा भारत के अंदर रहा है, बड़ा चर्चित, बड़ा फेमस, जिसको लेकर आम जनता के अंदर बहुत ज्यादा क्रेज देखने को मिला। ई श्रम कार्ड। ये ई श्रम कार्ड इस तरह का होता है जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारत सरकार का श्रम विभाग यानी लेबर डिपार्टमेंट इस कार्ड को जारी करने का काम करता है। इसे 2021 के अंदर इसे लाया गया और 2021 कोरोना टाइम पीरियड के दौरान भारत सरकार की जो मंशा थी इस कार्ड को बनवाने की, एक डाटा भारत सरकार के पास सीधा आ जाए ताकि कोई भी मदद भारत सरकार दे सीधा आम जनता के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से पहुंच सके, जिसमें बिचौलिया ना हो। कोई भी आपदा राष्ट्र के ऊपर आए, कोरोना आई या अन्य आपदाएं या कुछ भी गरीबों को देना हो, कुछ भी आम जनता को देना हो, सीधा मोदी जी की यह मंशा थी कि उनके खाते में सीधा पैसा किस तरह पहुंच पाए, किस तरह उसके खातों में किस्त डल पाए। तो इसके लिए इस कार्ड की स्थापना की गई थी, ई श्रम कार्ड की। लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर इसमें 500 रुपए की पहली किस्त डाली गई थी। अभी तक कोई किस्त इसके अंदर नहीं डाली गई है। इसकी योग्यताएं क्या है, इसके अंदर क्या दिया जाता है? साथियों, ये असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस है जी श्रम कार्ड। ये पूरे भारत के अंदर स्वीकार्य है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत इसमें दुर्घटना बीमा कवरेज मिलता है। साथ ही साथ
दुर्घटना से यदि मौत हो जाती है, आयुष्मान कार्ड में क्या होता है, आयुष्मान कार्ड में आप जिंदे हो, आपको कोई बीमारी है तो इलाज के लिए 5 लाख रुपए है, लेकिन इसके अंदर दुर्घटना हो जाती है तो 2 लाख रुपए, और दुर्घटना से अगर आप आंशिक रूप से विकलांग होते हो तो 1 लाख रुपए, और दुर्घटना से यदि आप पूरी तरीके से विकलांग हो जाते हो तो 2 लाख रुपए केंद्र सरकार आपको देने का काम करती है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा लाभों का वितरण ई श्रम के द्वारा किया जाएगा। आपदा या कठिन महामारी जैसी परिस्थितियों में केंद्र व राज्य सरकारों से जो मदद प्राप्त होगी वो इस कार्ड में प्राप्त होगी। तो साथियों, ये कार्ड बहुत जरूरी कार्ड है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, 2 लाख और 1 लाख दुर्घटना बीमा का। साथ ही साथ कोई भी किसी भी प्रकार की मदद केंद्र व राज्य सरकार को करनी है तो ई श्रम कार्ड में जो आपका खाता है, जिसका ई श्रम कार्ड बना हुआ है, उनके खाते में डाली जाएगी। अब ये बन किस किस का सकता है, इसको बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है? 16 से 60 साल के उम्र का इसके अंदर लिमिट है, न्यूनतम कम से कम 16 साल का हो। आयुष्मान कार्ड में कोई लिमिट एज की नहीं है, आयुष्मान कार्ड पैदा होते ही बन जाता है। साथियों, 16 से न्यूनतम कम से कम 16 साल का और अधिकतम 60 साल की उम्र वाले का ही ई श्रम कार्ड बनाया जाता है। कामगार आयकर दाता नहीं होना चाहिए, यानी जो आप इस कार्ड को जो बनवा रहा है वो इनकम टैक्स नहीं भरता हो। तीसरा, ईपीएफओ, ईएसआई आदि का सदस्य वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए, इनका नहीं बन सकता। तो दोस्तों, इसे बनवाने के लिए निर्माण श्रमिक बनवा सकते हैं, प्रवासी मजदूर, घरेलू कामगार, रेहड़ी पटरी वाले, कारीगर, मजदूर, मनरेगा वर्कर, दूध बेचने वाले, रिक्शा चालक, बुनकर, मजदूर, दिहाड़ीदार, ऑटो चालक, बिजली मिस्त्री, सब्जी, प्लम्बर, अन्य संगठित क्षेत्र के मजदूर, बढ़ई, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर। ये आप देखिए, अन्य संगठित क्षेत्र के मजदूर का मतलब यह है सब बनवा सकते हैं जिसका अपना कोई व्यवसाय ना हो, इनकम टैक्स ना भरता हो, ये सब इसका कार्ड इसके तहत बनवा सकते हो। ये पूरे भारत के अंदर लागू है। इसका अब हम आपको थोड़ा, अगर हम डॉक्यूमेंट्स की इसके अंदर आपको जानकारी दें तो इसके अंदर दस्तावेज, आपका बैंक खाता चाहिए भाई, बैंक अकाउंट आपका चाहिए इस कार्ड बनवाने के लिए। दूसरा, ई श्रम कार्ड के लिए आपका आधार कार्ड चाहिए, ठीक है। राशन कार्ड है नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा, आपका फ़ोटो। ये 3 चीज़ों की इसके अंदर ज़रूरत होती है ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए। चौथा, एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म सीएससी सेंटर से आपको मिलेगा। जहाँ भी आप काम करते हो या जो भी आप काम करते हो वो आपको स्वघोषित प्रमाण पत्र वो होता है, जिसे हल्फनामा होता है, वो सीएससी वाला निकाल के आपको देगा, वो आपको वहीं के वहीं साइन करके वो अपलोड करने होते हैं। मेनली इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स राशन, आधार कार्ड प्लस में बैंक अकाउंट। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्रिप्शन एक नंबर है जो हमें मोटिवेट करता है। मेरे साथ जुड़े हो तो कोई योजना बचेगी नहीं, कोई योजना छूटेगी नहीं, सटीक दूंगा, विश्वसनीय दूंगा साथियों। तो अगली बात करते हैं आभा कार्ड, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ये आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह का आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जिसे आभा कार्ड आप बोलते हो शॉर्ट फॉर्म में, वो होता है। इसे हेल्थ आईडी भी बोला जाता है, यानी स्वास्थ्य आईडी। परिवार की आईडी फैमिली आईडी होती है, व्यक्ति की आईडी आधार आईडी होती है, आधार कार्ड होता है, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी, कुछ भी होता है, वोट की आईडी वोटर आईडी होती है। इसी तरह हमारे जांच की आईडी, हमारी स्वास्थ्य की आईडी, हमारी बीमारियों की आईडी को आभा कार्ड बोला जाता है। हेल्थ आईडी से भी भारतीय जो स्वास्थ्य विभाग है वो जारी करता है। इसको कैसे बनवा सकते हैं? इसको आयुष्मान भारत जन जन की स्वास्थ्य सेवाओं की डिजिटल उड़ान, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आओ खोलो स्वास्थ्य भारत का खाता, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ये आपकी स्वास्थ्य का खाता होता है। इसमें केंद्र सरकार आपको कुछ देता नहीं है, आपका पूरा डाटा इसके अंदर होता है। आपको कब बीमारी हुई, कब क्या हुआ। 46 करोड़ आभा खाते अब तक खुल चुके हैं, 46 करोड़ आभा अकाउंट अब तक बढ़ चुके हैं, 31 करोड़ जो है डिजिटली दर्ज है। ये आज ही का डाटा है। आभा कार्ड बनवाने के फायदे क्या है, फिर इसका दस्तावेज हम आपको दिखाएंगे। इलाज के लिए हर जगह रिपोर्ट या पर्चे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो आपको कभी भी कोई भी बीमारी हुई है, अगर आप आभा कार्ड बनवाते हो तो आपके उसमें दर्ज कर दी जाती है। आपने कोई भी चेकअप करवाया, चेकअप में क्या आया, वो सारी डाटा आपका आभा कार्ड पे चढ़ा दिया जाता है। आभा कार्ड में एक नंबर होता है, 14 अंकों का एक यूनिक कोड होता है। उस नंबर को टाइप करते ही आपके सारे बीमारी के जितने भी चेकअप आज तक हुए हैं, या कौन सी बीमारी किस तारीख को आपको हुई है, आपने कौन सी मेडिसिन ली थी, कौन सी दवा ली थी, वो सारा अकाउंट उसके अंदर आ जाता है आपकी हेल्थ का। अब आप जा रहे हो अस्पताल, आपको सारे कागज ले जाने की जरूरत नहीं है,
आपने 10 चेकअप करवाया, 20 चेकअप वो ले जा रहे हैं, वो ले जा रहे हैं, वहाँ करवाया जी, ये मैंने यहाँ करवाया, ये रिपोर्ट आई थी। वो आयुष्मान, वो जो आधार कार्ड आप बनवाओगे उसके अंदर सारा डाटा ये कर दिया जाता है। इसमें आपका ब्लड ग्रुप, बीमारी या समस्या, दवाई और डॉक्टर के रिलेटेड सभी जानकारी होती है। आप अपने सभी मेडिकल रिकॉर्ड जैसे लैब रिपोर्ट, नुस्खे और डायग्नोस्टिक दिखा सकेंगे। ऑनलाइन इलाज, टेक्नी मेडिसिन, निजी डॉक्टर, ई फार्मेसी और पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड जैसी सुविधाएं मिल जाएंगी। इसमें आपको ऑनलाइन आपको कंसल्टेंसी भी मिलेगी। आपको जो बीमारी है उस बीमारी के रिगार्डिंग भारत सरकार के बड़े बड़े जो चिकित्सक हैं वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, उसके तहत लॉगिन कर आप जो है अपनी बीमारी का आपको परामर्श ले सकते हो। बड़े बड़े डॉक्टर से आप दवा के बारे में पूछ सकते हो, इस बीमारी में क्या परहेज, क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या दवाई लूँ क्या ना लूँ। इस कार्ड से बीमा कंपनियों को जोड़ा गया है जिसमें आपको बीमा का भी फायदा होगा। मेडिकल रिकॉर्ड को अस्पताल, क्लिनिक और इंश्योरेंस कंपनी के साथ आसानी से शेयर कर पाएंगे। आभा कार्ड बनवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए? आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होनी चाहिए, साथ ही साथ राशन कार्ड होना चाहिए अगर है तो, वरना राशन कार्ड की जगह दूसरी आईडी होनी चाहिए, और पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आप जहाँ के रहने वाले हो वो निवास प्रमाण पत्र आपका आधार कार्ड में भी एड्रेस आपका रहता है। चौथा, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये पूरी की पूरी इन 3 कार्डों की जानकारी थी। नज़दीकी CSC सेंटर से आप ये कार्ड बनवा सकते हो। यदि आपने अब तक नहीं बनवाया है तो आप ये कार्ड जरूर बनवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ बने रहे, जुड़े रहे, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अधिक हौसला व हिम्मत मिले, ऐसी सेवा आपकी कर पाए।